10 मिनट का कमाल, बर्तन धोना अब हुआ आसान। घर के कामों में सुकून भी, सफाई भी। ढेरों बर्तन खत्म, सिर्फ 10 मिनट में चमकता किचन। जी बिल्कुल, यही लेकर आई हूँ आज इस व्लॉग में। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी माएँ, बहनें, बेटियाँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। जी बिल्कुल, जो मेरी बहनें बर्तनों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बर्तन जहाँ ज़्यादा जमा नज़र आए वहीं उनकी टेंशन शुरू, बीपी हाई होना शुरू, या फिर जो है ना वो सोचते रहती हैं पहले बर्तन नहीं धोती, पहले उसको इतना सवार कर लेती हैं जिसकी वजह से जो है ना उनको बर्तन जो है ना वो नेमत नहीं बस ज़हमत लगना शुरू हो जाते हैं। तो आज यही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। देखिए, कोई भी काम जब तक आप दिल से नहीं करेंगी ना, वो काम कभी भी आपके लिए जो है ना वो नेकी का बाइस नहीं बनेगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो ख़वातीन अपने घर का काम दिल से और अच्छी नीयत से करती हैं ना, वो भी एक इबादत में शामिल हो जाता है, उसकी भी नेकी मिलती है। यानी कि अगर आप अपना घर का काम जो है ना वो खुशी खुशी करें और सच्ची नीयत से और लगन से करें, तो इसका अजर जो है ना एक नेकी के बराबर है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर हमारे नबी ने इसका अजर अता किया है। उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ने जो है ना इस तरीके से जो है ना एक औरत को जो है ना वो नेकी का अजर अता किया है। तो देखिए, काम आपने ही करना है, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। अगर आपके घर में हेल्पर भी काम कर रही है ना, तो आपने उसको गाइड करना है। वो कभी भी जो है ना वो खुद से वो काम नहीं करेगी जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे। या फिर आप खुद घर में काम कर रही हैं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो वो काम जो है ना हो तो जाएगा, लेकिन आप मुतमईन नहीं होंगी कि मैंने ये काम सही किया है, साफ़ किया है। तो अगर आपने काम जब करना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी किया जाए और दिल से किया जाए और साफ़ नीयत से किया जाए, जिससे अल्लाह भी खुश हो और हमें नेकी भी मिले। हमने जो है ना अपने घर को अपने तरीके से लेके चलना है, किसी दूसरे के मशवरे पे नहीं चलना। जो हमें अच्छा लगेगा, जिससे हम मुतमईन होंगे कि ये मेरे लिए सही है या मेरे बच्चों के लिए सही है, मेरे शौहर के लिए सही है, हमने वो काम करना है। किसी तीसरे की बात में आके अपना ही अपना घर ख़राब करना है और ना ही जो है ना अपने घर से तंग आ जाना है। बर्तन देखिए हमारे इसलिए जमा होते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना रिज़्क़ दिया है। जब हम तना तना के खाने खाते हैं तो हमें अल्लाह ने अता किया है तो हम खा रहे हैं ना, वरना आप लोग बाहर से देख लें जिनके पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है, और अगर एक टाइम की जिनके पास रोटी भी है ना, तो दूसरे टाइम का कुछ नहीं पता कि उनको मिलेगी भी या नहीं। या फिर उन्हीं को देख लें जो सबके आगे हाथ फैलाते हैं और फिर उनको इतना ज़लील करके फिर जो है ना 10 रुपये दिए जाते हैं। तो अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा अता किया है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। आप ये सोच कर बर्तन वॉश करें या अपने काम करें कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप 2 टाइम की रोटी, 3 टाइम की रोटी, नाश्ता, ये सब अपने घर में सुकून से अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं। आप फ़लस्तीन के ही हालात देखें कि कैसे चल रहे हैं, ना ही उनके पास खाने को है, ना पीने को है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम ऐसे मुसलमान हैं, आप खुद देखें। तो आपको अल्लाह ने जो है ना इतना अता किया है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और ये बर्तन आप जिनको यानी अपने सर पे मुसल्लत कर लेती हैं कि इतने बर्तन हैं, आपने खाया है तो ये बर्तन जमा हुए हैं, आपने पिया है तो ये बर्तन जमा हुए हैं, आपने पकाया है तो बर्तन जमा हुए हैं। यानी अल्लाह ने आपको दिया है तो ये बर्तन जमा हुए हैं, अगर नहीं दिया होता तो फिर ये साफ़ सुथरे होते, कोई गंदे नहीं होते। तो अपनी रब की ज़ात का शुक्र अदा करते रहा करें कि अल्लाह ने आपको दिया है। अल्लाह ने आपको उन लोगों में नहीं रखा जो सबके आगे हाथ फैला रहे हैं या फिर तरस रहे हैं एक टाइम की रोटी के लिए। उस रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करेंगी ना, अल्लाह आपको और अता करेगा। अगर आप ये सोच के करें कि ये भी एक नेकी है हमारे घर के काम करना, तो कभी भी आपको ना बर्तन बोझ लगेंगे और ना ही आपको जो है ना कोई और काम बोझ लगेगा।
खुशी खुशी टाइम टू टाइम काम कर लेंगी तो ये जमा नहीं होंगे। ये मेरे दोपहर के बर्तन थे, मैंने खाना बनाया और ये थोड़े से बर्तन हैं, लेकिन मैंने और बहनों को देखा है बहुत सी होती हैं जिनके किचन में ढेर लगा हुआ होता है। अगर आप टाइम टू टाइम ये बर्तन वॉश कर ले तो ये इतने जमा ना हो। अगर 2 प्लेटें भी आपकी गंदी हुई है ना, तो आप उसको फ़ौरन से वॉश करके रख लें, तो आपके सिंक में एक भी बर्तन जो है ना वो गंदा नज़र नहीं आएगा। अगर आप जमा करते रहेंगी तो उनमें और बरकत हो जाएगी। गंदे बर्तनों में और बरकत हो जाती है और मज़ीद जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये किया करें, देखिए आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जो है ना वो अगर आप थोड़े से बर्तन जमा करेंगी वो फिर ढेर लगना शुरू हो जाएंगे। फिर सर्दियों में थोड़ा मसला हो जाता है, बहुत सी शहज़ादियों के साथ मसला होता है कि पानी में हाथ डालते हैं तो ठंड हो जाती है, या जो माएँ फीड वगैरह कराती हैं उनके लिए मसला हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर 2-4 बर्तन भी जमा हो रहे हैं ना, तो फ़ौरन से वॉश करके रख दें, ताकि सर्दियों में आप लोगों के लिए मसला ना बने, आपके बच्चों की सेहत ख़राब ना हो, बीमार ना हो। तो कोशिश यही करें। मेरा काम है आपको बताना, अच्छा पैगाम आप तक पहुँचाना। बाकी आपकी आगे मर्ज़ी है कि आप क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी। एक अक्लमंद और समझदार हाउसवाइफ़ यही होती है कि जो है ना वो अपने घर को साफ़ सुथरा लेके चलती है। तो देखिए यहाँ मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया और ना आपसे इतनी सारी बातें भी कर ली और ढेर सारे बर्तन भी वॉश कर लिए। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे किचन में जो लगी हुई होती हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इसको वॉश करें या 2 दिन बाद वॉश करें ना, तो फिर आपको सिर्फ़ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मेरे ख़्याल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन आप जब इसको महीना भर बाद साफ़ करेंगे ना, तो फिर आपको तो 15-20 मिनट लगेंगे। तो कोशिश ये किया करें, ये छोटी-मोटी चीज़ें सामने जो नज़र आ रही होती है ना, आप इनको फ़ौरन से उतार के वॉश करके और जगह पे लगा दें पानी निकालने के बाद। कोशिश करना एक औरत का ही काम होता है, घर को लेके चलना भी एक औरत का काम होता है। तो अगर आप जैसे 2-3 घंटे नहीं लगाना चाह रही हैं अपनी सफाई में, तो आप जो है ना रोज़ाना डेली बेसिस पे कोई एक काम पकड़ लें कि आज के दिन मैंने ये सारे कप वॉश कर लिए, दूसरे दिन मैंने जो है ना वो अच्छी तरीके से चूल्हा साफ़ कर लिया। चूल्हा तो रोज़ाना डेली बेसिस पे साफ़ होता है, लेकिन जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ करने का अलग ही वो होता है। उसके बाद मैंने तीसरे दिन जो है ना वो जार वगैरह, बर्नियाँ वगैरह वॉश कर ली। यानी एक-एक दिन मैंने प्लेटें वॉश कर ली, या फिर मैंने एक दिन किचन का ये काम कर लिया, तो आपको फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो आदतें मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके घर में जो है ना बरकत भी होगी, और फिर जो है ना आपका किचन में 4 चाँद लग जाएँगे। आज वॉश नहीं करना था इसको, क्योंकि सुबह में बाजी ने वॉश कर दिया था, सिर्फ़ मैंने जो है ना वो पोंछा लगाना था। सफाई हो गई थी, तो अभी बर्तन वगैरह दोपहर के खाने के धोए तो ये पानी गिर गया था, उसकी वजह से जो है ना मैंने वाइपर लगा के पोंछा लगा लिया। एक औरत ही हर चीज़ जो है ना सलीके से रख सकती है, अपने गंदे से किचन को भी महल बना सकती है, गंदे से कमरे को भी महल बना सकती है। और जब बर्तनों से यानी फ़ारिग हो जाएँ, वॉश हो जाएँ सारे बर्तन, जब तक पानी वगैरह निकल जाए तो आप इनको जगह पे लगा दें। इसी तरीके से अगर छोड़ेंगी तो फिर वो बढ़ते जाएँगे, जब जगह नहीं होगी बास्केट में तो फिर आप किचन में ही रखेंगी, तो फिर जो है ना वो ढेर सारा लग जाएगा और फिर पूरा किचन जो है ना वो बिखरा-बिखरा नज़र आएगा। तो कोशिश ये किया करें कि धोने के बाद जो है ना पानी निकल जाए, 5-10 मिनट के लिए रख दें, फिर उसको जो है ना जगह पे लगा दें। तो मैंने जब तक बर्तन धोए, मैंने सारे काम किए, तो इनका पानी निकल गया और मैंने जगह पे लगा दिए। अब जो है ना मैं काउंटर टॉप भी साफ़ कर दूँगी। यानी ये तो छोटी-सी वीडियो बनाई है मैंने, इसलिए कि मेरी बहन मोटिवेट होए और खुशी-खुशी काम करे। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।